ऐसा व्यक्ति जब आपका अपमान करता है, देखिए अगर मेरा पर्सनली कोई भी व्यक्ति अपमान करता है तो जैसे कि मैंने कहा, पहले तो मैं सोचती हूँ कि भगवान, इसने मेरा इंसल्ट की, किसी जन्म का कोई कार्मिक डेट इसने चुका दिया और मैं अब इस अकाउंट को क्लोज कर देती हूँ। सेकेंडली, मुझे ऐसे व्यक्ति पर बहुत ही ज़्यादा दया आती है, मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे नफरत नहीं होती, बल्कि कोई मुझ पे गुस्सा करता है, कोई मुझे उल्टा सीधा बोलता है, आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसे गले से लगा लूँ। अब ऐसे हर किसी को नहीं, मैं अपनों की बात कर रही हूँ, हस्बैंड हो गए या कभी सिस्टर हो गई, मतलब आपको उदाहरण के लिए समझा रही हूँ, ऐसे पर्टिकुलरली कोई मुझसे लड़ता नहीं है, बट मैं आपको बता रही हूँ, कोई मुझसे इस तरह की बात करता है तो मुझे लगता है कि उसको गले से लगा लिया जाए और उससे पूछा जाए कि भाई प्रॉब्लम क्या है, क्यों इतने जल रहे हो, तुम में इतना गुस्सा है जो तुमको नुकसान दे रहा है। मेरे तो आंसू निकलेंगे नहीं निकलेंगे वो मेरा लुकआउट है, बट मुझे रुलाने के पीछे तुम अपने आप को इतना क्यों जला रहे हो, इतना क्यों परेशान हो रहे हो, शांत हो जाओ। तो ऐसे ही जैसे कि मैंने आपका कहा कि नफरत तो किसी से होती ही नहीं है, अगर आप स्पिरिचुअल हैं, सब में ईश्वर को देखते हैं, तो अपमान करने वाले के पीछे से भी आपको ऐसा लगेगा कि वो ईश्वर आपके मोह को तोड़ना चाहता है। ये जो रिश्ते हमारे इस जन्म के हैं, जिन्होंने हमें बांध रखा है, जिनमें हम रोते पिसते रहते हैं, उनसे भी एक दिन हम निकल कर चले जाएंगे। पिछले जन्म की याद नहीं है, इस जन्म की याद नहीं रहेंगे, तो इन्हीं रिश्तों में उलझकर, इनकी बातों में समय बर्बाद कर कर, इनके द्वारा किए गए व्यवहारों से आहत होकर हम अपना कीमती जीवन क्यों खो रहे हैं। मैं वापस उसे बदतमीजी से जवाब दूं, जो कि मैं बदतमीजी कर ही नहीं सकती, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला, आपके मन रूपी शॉप में क्या चीज़ अवेलेबल है वही तो आप लोगों को देंगे ना, जो चीज़ है ही नहीं तो फिर मैं उसे वो कैसे दे सकती हूँ। मुझे सुष्मिता सेन की यहाँ एक बात याद आ रही है कि उसने कहा कि आपसे सवाल कितनी ही बदतमीजी से पूछा जाए, आप जवाब उतनी ही तमीज से दीजिए, क्योंकि सवाल पूछने वाला अलग व्यक्ति है, जवाब देने वाला अलग व्यक्ति है। तो अभी किसी ने मेरे वीडियो पर कमेंट में पूछा कि जब घर वाले ही आपका अपमान करें तब आप उससे कैसे डील करें, क्योंकि इससे हमें बहुत ठेस लगती है। तो मैंने सोचा यही प्रॉब्लम तो आज घर घर की है कि अपने ही अपनों का अपमान कर रहे हैं। बाहर वाला कोई आपका अपमान आके करेगा तो आप उसे सह जाते हैं, झेल जाते हैं, बट घर वाले जिनके लिए आप रोज़ तिल तिल करके मर रहे हैं, उनकी हर चीज़ का ख्याल रख रहे हैं, और फिर जब वही व्यक्ति आपका अपमान करे, आपको कुछ ना समझे, तब ऐसी ठेस लगती है कि वो सालों साल हम ढोते रहते हैं, और यही हमारे डिप्रेशन में जाने का कारण होता है, यही हमारे दुखी रहने का कारण होता है। अगर वो ही व्यक्ति हमसे अच्छा बिहेव भी कर ले तब भी हम उसके अपमानजनक शब्दों को भूल नहीं पाते हैं। तो आपकी भी अगर ये प्रॉब्लम है तो आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है कि अगर घर वाले ही हमारा अपमान करें तो हम अपने आप को ठेस लगने से कैसे बचा पाएं। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी, मैं हूँ। और आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि हम जिस माहौल में रहते हैं आज अगर चारों तरफ देखें तो यही हो रहा है कि बाहर वालों से तो हमें इंटरैक्ट करने का भी टाइम नहीं है, बट जिन घर वालों के साथ हम रहते हैं, जिनके साथ दिन रात का हमारा इंटरैक्शन रहता है, उनसे ही हमारी नहीं बनती। घर में भी लोग अजनबियों की तरह रहते हैं, घर में भी लोग एक दूसरे को अवॉइड करते हैं, घर में भी लोग एक दूसरे को इग्नोर करते हैं, और फिर ऐसी जगह घर कहाँ रहा, वो तो सिर्फ एक छत रह गई जिसके अंदर कुछ लोग रह रहे हैं, एक दूसरे से जितना काम हो उतना बोलते हैं और अपने अपने कमरों में बंद हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, जिन लोगों के साथ भी मेरा रोज़ का उठना बैठना होता है, उनको भी मैं देखती हूँ कि कितने आहत होते हैं एक दूसरे के शब्दों से। तो ये जो हम टॉपिक पर आज डिस्कस कर रहे हैं कि हम घर वालों से ही, घर वाले मीन्स एक घर में रहने वाले ही नहीं, घर वाले आप मान सकते हैं जो भी आपके करीबी दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं, जिनसे कि आपका रोज़ का इंटरेक्शन होता है, जिनसे कि आप अटैच्ड होते हैं, उन्हीं से जब आपको इंसल्ट मिलती है तब आप उससे कैसे डील करें, अपने आप को कैसे समझाएं, ये सारी बातें हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले, जैसे कि सिंगिंग मेरी हॉबी है, तो मुझे एक गाना याद आ रहा है जो बिल्कुल सटीक इस वीडियो पे बैठता है, वो ये, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियाँ, नशे मन पे बिजलियाँ, गैरों ने आके, गैरों ने आके फिर भी इसे थाम लिया है,
उम्र भर का गम हमें नाम दिया है। तो सबसे पहले तो देखिए गानों में भी कितनी जीवन की सच्चाई होती है। गैरों से हम बातें करते हैं, उनसे हमें अपनापन मिलता है, और जिन अपनों के बीच हम रहते हैं उनसे हमें इंसल्ट मिलती है। तो इसी बात से आज हम हमारा वीडियो शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम जिनके साथ रहते हैं, हमारा जिनके साथ इंटरेक्शन होता है, उन्हीं से हमें अच्छा या बुरा दोनों चीज़ें मिलेंगी। ये बात आपको समझनी ज़रूरी है। अब कोई रास्ते चलते आदमी को आप नहीं कुछ कहेंगे तो वो क्यों ही आपको कुछ अच्छा कहेगा और क्यों ही आपको कुछ बुरा कहेगा। इसमें भी दो पहलू हैं कि रास्ते चलते आदमी से आप अगर उलझ जाते हैं, वो आपका अपमान करता है, तो आप उसे ज़िंदगी भर दिल से लगाकर नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि आप उसे जानते नहीं हैं, उसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। पर जब घर में जिनसे हम प्यार करते हैं, जिनके लिए हम अपना जीवन लगा देते हैं, उन्हीं लोगों से जब हमें अपमान मिलता है, उन्हीं लोगों से जब हमें कड़वे शब्द सुनने को मिलते हैं, तब हम हिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि अपने मोह का धागा जो है उससे आपने उसको बांध रखा है। और गीता में तो कहा ही गया है, मोह ही दुख का कारण है। तो जब आप एक एक धागे अपने मोह के कितने कितने लोगों से बांधते रहेंगे, तभी तक आप दुखी रहेंगे। मुझे एक संत की स्टोरी याद आ रही है, जिसमें एक संत बैठे बैठे प्रवचन कर रहे होते हैं और कोई व्यक्ति वहां आता है और उनको उनका वचन देना अच्छा नहीं लगता, भगवान की बातें करना अच्छा नहीं लगता, तो वो उन्हें खूब अपशब्द सुनाता है, उल्टा सीधा बोलता है और चला जाता है। शिष्य उसे रोकने के लिए उठना चाहते हैं, बट गुरु उन्हें शांत कर देते हैं। तो जब वो व्यक्ति चला जाता है, तब शिष्य गुरु से कहते हैं कि गुरु जी, ना तो आपने उसका जवाब दिया, ना हमको देने दिया, तो ऐसा आपने क्यों किया? तब गुरु उनको समझाते हैं। वो संत कहते हैं कि देखो, कोई व्यक्ति आपको अगर उपहार दे रहा है और आप उसको एक्सेप्ट ही ना करें, तो बोला वो उसके पास रहेगा। तो बस किसी का दिया अपमान भी इसी तरह होता है कि अगर आप उसे अपना परिचय नहीं बनाते, तो वो उसके पास ही रह जाएगा। आप उसे दिल से मत लगाइए, आप ये मत समझिए कि वो आपसे कुछ कह रहा है, तब जाकर आप शांत रह पाएंगे। और उन संत ने एक और बात कही, तो ये उसकी स्पिरिचुअल साइड है, वो भी मैं कोट करूंगी कि आपका अपमान भी तब कोई करता है जब आप किन्हीं किन्हीं जन्मों में किसी का अपमान करके आए हैं। तब कोई ऐसा व्यक्ति ईश्वर आपको समझाने के लिए, वो दंड देने के लिए भेजता है, जो कि आपको अपमानित करता है। फिर आप खून के आंसू रोते हैं और फिर आप सोचने पे मजबूर होते हैं कि अब हमें ऐसी चीज़ें नहीं बोलनी जिसका कि हमें इस तरह का फल मिले। बट ये तो स्पिरिचुअल साइड हो गई। आज के सिनेरियो में हम देखें कि हम इतने मजबूत नहीं हैं, हम इतने स्ट्रांग नहीं हैं कि हम सोचें कि कोई कार्मिक अकाउंट चुकाने के लिए ये व्यक्ति हमारे जीवन में भेजा गया है, जो रोज़ हमें अपमानित कर रहा है और ऐसा रिश्ता उससे जुड़ा है, चाहे आप पति हैं, चाहे सास हैं, चाहे बहू हैं, चाहे पत्नी है, ऐसा रिश्ता उससे जुड़ा है कि आप उसे अवॉइड भी नहीं कर सकते, आप उन्हें छोड़कर भी नहीं जा सकते। तब ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो छोटे से डिस्कशन में हम बात करेंगे। देखिए, जब कोई आपका अपमान करता है, आप ये सोचिए वो आपका परिचय नहीं दे रहा, वो अपना परिचय दे रहा है। मैं ये कहती हूँ, मतलब मैं घर वालों से भी ये कहती हूँ कि अगर आपको किसी ने कुछ कहा है, सोचिए, अगर आपको किसी ने कुछ कहा है, किसी की दुकान पे जो चीज़ है वो वही तो देगा ना। अब आप ये देखिए कि आप अपनी शॉप में, यानी आप अपने मन रूपी स्थान पर किसे जगह दिए हुए। अगर आपके पास प्रेम है, अगर आपके पास सम्मान है, तो आप वो देंगे। अब अगला व्यक्ति पहले ही आग में जल रहा है, उसके पास क्रोध है, उसके पास अपमान करने की शक्ति है, उसके पास दुनिया भर की इरिटेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, तो वो ऐसा व्यक्ति आपको क्या दे सकता है? जब उसकी शॉप पर प्रेम नहीं है, सम्मान नहीं है, तो वो आपको क्या दे सकता है? तो मेरी अगर मैं बताऊं, कोई मेरी इंसल्ट करता है, तो पहली बात तो मैं सोचती हूँ भगवान किसी की होगी, अपना हिसाब चुका रहा है। दूसरा, मैं उसे उल्टा उसी शब्दों में जवाब नहीं दे सकती। इसे कायरता नहीं कहते, इसे वही बात कि आपकी शॉप में आपने क्या रख रखा है, वही बात कि आप अपना परिचय दे रहे हैं, आप उसे कैसे जवाब देते हैं, आप उसकी बातों को किस तरह लौटाते हैं। मुझे सुष्मिता सेन की यहाँ एक बात याद आ रही है कि उसने कहा कि आपसे सवाल कितनी ही बदतमीजी से पूछा जाए, आप जवाब उतनी ही तमीज से दीजिए, क्योंकि सवाल पूछने वाला अलग व्यक्ति है, जवाब देने वाला अलग व्यक्ति है। लोग सवाल पूछने वाले को भूल जाएंगे, बट जवाब देने वाले को हमेशा याद रखेंगे। तो ऐसा व्यक्ति जब आपका अपमान करता है, देखिए अगर मेरा पर्सनली कोई भी व्यक्ति अपमान करता है, तो जैसे कि मैंने कहा, पहले तो मैं सोचती हूँ कि भगवान, इसने मेरा इंसल्ट की, कोई जन्म का कोई कार्मिक डेट इसने चुका दिया और मैं अब इस अकाउंट को क्लोज कर देती हूँ। नए नए अकाउंट्स नहीं खोलती हूँ कि मैं वापस उसे बदतमीजी से जवाब दूँ, जो कि मैं बदतमीजी कर ही नहीं सकती। क्योंकि जैसे कि मैंने बोला, आपके मन रूपी शॉप में क्या चीज़ अवेलेबल है वही तो आप लोगों को देंगे ना। जो चीज़ है ही नहीं, तो फिर मैं उसे वो कैसे दे सकती हूँ? तो सेकेंडली,
मुझे ऐसे व्यक्ति पर बहुत ही ज़्यादा दया आती है, मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे नफ़रत नहीं होती, बल्कि कोई मुझ पे गुस्सा करता है, कोई मुझे उल्टा-सीधा बोलता है, आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसे गले से लगा लूँ। अब ऐसे हर किसी को नहीं, मैं अपनों की बात कर रही हूँ, हस्बैंड हो गए या कभी सिस्टर हो गई, मतलब आपको उदाहरण के लिए समझा रही हूँ, ऐसे पर्टिकुलरली कोई मुझसे लड़ता नहीं है, बट मैं आपको बता रही हूँ, कोई मुझसे इस तरह की बात करता है, तो मुझे लगता है कि उसको गले से लगा लिया जाए और उससे पूछा जाए कि भई प्रॉब्लम क्या है? क्यों इतने जल रहे हो? तुम में इतना गुस्सा है जो तुमको नुकसान दे रहा है, मेरे तो आँसू निकलेंगे, नहीं निकलेंगे वो मेरा लुकआउट है, बट मुझे रुलाने के पीछे तुम अपने आप को इतना क्यों जला रहे हो, इतना क्यों परेशान हो रहे हो? शांत हो जाओ। तो ऐसे ही, जैसे कि मैंने आपको कहा कि नफ़रत तो किसी से होती ही नहीं है। अगर आप स्पिरिचुअल हैं, सब में ईश्वर को देखते हैं, तो अपमान करने वाले के पीछे से भी आपको ऐसा लगेगा कि वो ईश्वर आपके मोह को तोड़ना चाहता है, आपकी एनर्जीज़ को वहाँ से बचाना चाहता है। क्योंकि ये जो रिश्ते हमारे इस जन्म के हैं, जिन्होंने हमें बांध रखा है, जिनमें हम रोते-पिसते रहते हैं, उनसे भी एक दिन हम निकल कर चले जाएँगे। पिछले जन्म की याद नहीं है, इस जन्म की याद नहीं रहेंगे, तो इन्हीं रिश्तों में उलझ कर, इनकी बातों में समय बर्बाद कर कर, इनके द्वारा किए गए व्यवहारों से आहत होकर हम अपना कीमती जीवन क्यों खो रहे हैं? बस ये बुद्धि जिस दिन आप अपने अंदर ले आएँगे, आपका जीवन सुखद हो जाएगा, आप किसी से उलझेंगे नहीं, किसी के अपमान का बुरा नहीं मानेंगे, किसी को अपशब्द वापस नहीं कहेंगे, क्योंकि फिर वो अनंत गुना होकर लौट कर आएँगे। तो इसे कायरता नहीं कहते, इसे बुद्धिमानी कहते हैं। क्योंकि आप भगवान को माने ना माने, कुछ भी माने ना माने, एक बात तो मानते होंगे कि कर्म का फल आपको ज़रूर मिलता है। एक बार तीर कमान से निकला, मतलब वो शब्द आपके निकले, वो फिर ऐसे व्यक्ति से लौटेंगे जो कि आपसे ज़्यादा पावरफुल होगा। अब यहाँ आप एक प्रश्न उठा सकते हैं कि फिर क्या ऐसे लोगों को हमें जवाब नहीं देना चाहिए, वो फिर हमारा अपमान करेंगे? अरे आपका अपमान वो तब करेंगे जब आप अपने आप को उस स्तर तक लाएँगे कि कोई आपसे इस तरह बात कर पा रहा है। आपको अपना जो प्राण शक्ति जो है इतनी मजबूत करनी चाहिए कि किसी की हिम्मत नहीं हो आपके सामने बोलने की। फिर भी अगर कोई बोलता है, जैसे मान लीजिए आपके हस्बैंड ने बोल दिया, आपकी पत्नी ने बोल दिया, आप कुछ वहाँ कर ही नहीं सकते, तो भी मैं कहती हूँ उनको वापस उन्हीं शब्दों में जवाब दे देने से क्या आपके दिल को सुकून मिलता है? नहीं। अभी तो आप आहत हो रहे हैं, वो ये तो भूल जाएँगे उन्होंने आपको क्या कहा, बट ये याद रखेंगे कि आपने उनको क्या जवाब दिया। तो मेरी, जैसे कि मैं बताऊँ, मुझे अगर मान लीजिए हस्बैंड किसी ऑफ़िस की टेंशन में है और मैंने उनसे कुछ प्रेम से भी पूछा, उन्होंने मुझे झल्ला के जवाब दिया कि तुम्हें समझ में नहीं आती, मैं बिज़ी हूँ, कुछ भी। तो एक बार ठेस तो लगती है, बट फिर मेरा मन चिंतन करता है कि थैंक यू गॉड, कितनी एनर्जीज़ आपने मेरी बचा ली। अभी मैं उनको कितनी बातें बताने वाली थी, अभी मैं उनको ये बताती, वो बताती, कितनी ऊर्जा अपनी लगाती, और भगवान ऐसी ही जगहों से आपका मोह तोड़ना चाहता है जिनसे आप बंधे हैं। अब जो स्पिरिचुअल व्यक्ति है वो तो समझ जाएगा कि ईश्वर उसे क्या संकेत दे रहा है कि अपनी यात्रा में समय लगाओ, जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँचो, इधर-उधर क्या बोलते हैं ट्रैफिक में मत उलझो। बट जो स्पिरिचुअल नहीं है या जिनको इस जगत की ही यात्रा करनी है, वो क्या सोचेंगे? तो उन्हें कैसे सोचना चाहिए? उनको ऐसे सोचना चाहिए कि अगर उनको जीवन में कुछ पाना है, इन छोटी छोटी चीज़ों में उलझने के बजाय हमें अपने एम पर ध्यान देना चाहिए। और घर वाले हैं, उनका बुरा होगा तो आपका भी बुरा होगा, तो इसलिए हम उनको ये भी नहीं कह सकते कि भगवान तुम्हें मज़ा चखाएगा। क्यों? क्योंकि वो दुखी होंगे तो अल्टीमेटली हम पर भी वो दुख आएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर जिन घर वालों के बीच में आप रह रहे हैं वो आपका अपमान करते हैं, उन्हें माफ़ कर दीजिए। उनके लिए नहीं, अपने लिए माफ़ कर दीजिए, क्योंकि जब तक हम उन्हें माफ़ नहीं करेंगे तब तक जो है हमारा ये जो मन है वो जलता रहेगा, उस अपमान को ढोता रहेगा। और जितना जितना बोझा आप अपने मन पर डालते रहेंगे, उतनी उतनी आगे की यात्रा आपकी धीमी होती जाएगी। इतनी चीज़ों को अगर आप दिमाग में लेके चलेंगे तो फिर जिएंगे कब? और जैसे कि मैंने कहा, सेकंड, आपको इस मोह को भी तोड़ना होगा कि ये हमारे अपने हैं, इन्होंने हमें कुछ बोल दिया, इनकी हिम्मत कैसे हुई। अरे ये जीवन आपका है, जैसे कि मैंने कहा, पिछले जन्म की याद नहीं रहे, इस जन्म की याद नहीं रहे, सबको भगवान ने साथ जोड़ दिया, कार्मिक रिलेशंस के कारण जोड़ दिया। अपने अपने कर्मानुसार आपको लोग अपना अपना फल देने आ रहे हैं। ये खुश होइए कि आपके साथ घर वाले तो हैं, भले ही अपमान करते हों। कई लोग देखते हैं आप कोई वृद्धाश्रम में है, कई लोग देखते हैं जिनके बच्चे नहीं हैं, तो ऐसा जीवन जीने से तो अच्छा है आप अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं, उसे एंजॉय करिए। किसी ने कुछ कह दिया तो भी उसे दिल से ना लगाइए। अब यहाँ अगर
बड़े अपमान करते हैं तो आप फिर भी खून का घूंट पी लेते हैं, बट छोटे अपमान करते हैं तब आप उसे कैसे सहे कि मान लिया आपकी बहू ने कुछ कह दिया, आपके बेटे ने कुछ कह दिया, और या फिर आपकी पत्नी ने कुछ कह दिया, तो फिर आप इसे कैसे बर्दाश्त करें? तो फिर उसे ऐसे बर्दाश्त करिए कि हमारे बच्चे हैं, माफ़ कर दीजिए। उनको अपने जीवन में 10 टेंशन्स हैं, उनको ये ज्ञात नहीं है, वो हमारी तरह नहीं सोचते, उनमें ये आज के यूथ में सहन शक्ति भी नहीं है। तो जो वो कह रहे हैं उन्हें कहने दीजिए, दिल से न लगाइए, उन्हें भी आशीर्वाद देकर जाने दीजिए। उनके प्रति भी अपने अंदर, मतलब बाहर हम ना बोलें बट अंदर हम सोच रहे हैं कि कितनी बदतमीज़ है या कितना बदतमीज़ है, तो भी वो आपका कर्म बन रहा है, आपने अपने आप को उससे जोड़ लिया। अरे मैंने कहा वो जो दे रहा है वो खुद इतना जलेगा तभी तो जाके अपना अपमान करेगा ना, कोई अंदर से प्रसन्न होगा तब तो ऐसे शब्द निकालेगा ही नहीं। तो जब वो अंदर से इतना जल रहा होगा तब ऐसे आपको अपमान भरे शब्द कह पाएगा, तो उसके जीवन में सुकून आए, शांति आए, इसकी प्रार्थना कीजिए। और फिर ये मत सोचिए हमने इसके लिए इतना किया या हम इसके लिए इतना कर रहे हैं और ये हमें ऐसे जवाब दे रहे हैं। आप जो कर्म अच्छा कर रहे हैं उसका फल किसी न किसी व्यक्ति से आपको मिलेगा, और जो बुरा करके आए हैं उसका भी फल किसी न किसी व्यक्ति से आपको मिलेगा। तो ये तो लेना देना चल रहा है, इसमें समय बर्बाद मत करिए। अपमान मिलता है, चुप रहकर बिना किसी रिएक्शन के वहाँ से हट जाइए, तब दूसरा व्यक्ति जो है सोचने पर मजबूर होगा कि हाँ हमने कुछ गलत कहा है। और एक बात गाइस, हमेशा ध्यान रखिए, अगर किसी ने आपका अपमान किया, वो तो आपका एक बार अपमान करता है, बट उसकी बातों को रिपीट कर करके दूसरों को बता बता के आप 1000 बार उसी आग में जलते हैं। अरे वो तो अपमान करके भूल भी गया, वो अपने काम में लग गया, वो अपनी काम में लग गई, और हम रोए जा रहे हैं उसने हमको ऐसे कैसे कह दिया, हमने उसके लिए इतना किया। अरे मैं कहती हूँ अपने जीवन के सभी रोने धोने को छोड़ दीजिए, जीवन बहुत कीमती है। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज का सूरज नहीं देखा, कितने लोग ऐसे हैं जो बिस्तर पे पड़े हैं, बीमार हैं, आपको भगवान ने सब कुछ दिया तो आप इसीलिए रो रहे हैं कि दूसरा हमारा अपमान कर रहा है। अरे दूसरा आपका अपमान कर रहा है तो उसको एनालाइज करिए कि क्या ये सही बोल रहा है, अगर वो सही बोल रहा है उसको सुधार लीजिए, और अगर वो गलत बोल रहा है तो फील करने की बात ही नहीं है। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि जीवन आपका अपना है, उसे संभालना आपको अपने तरीके से है। दूसरे के हाथ में ये रिमोट कंट्रोल मत दीजिए कि उसके शब्द आपको सुखी करें, उसके शब्द आपको दुखी करें। अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाइए कि आप इस मान अपमान से परे हो जाएं। अब जो नॉर्मल लोग हैं उनको ये प्रैक्टिस करने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि अगर वो आज के कलयुग में जी रहे हैं तो वो ये मानेंगे कि जैसे को तैसा हमें रिप्लाई करना चाहिए। बट मैं आपको बता दूं, जैसे को तैसा रिप्लाई करने से वो बात वहाँ ख़त्म नहीं होती, वो बात मल्टीप्लाई होकर आपको वापस हिट करती है, और फिर आप रोएंगे कि मेरे साथ ही सब ऐसा क्यों बात करते हैं, मेरे साथ ही सब ऐसा उल्टा व्यवहार क्यों करते हैं। तो जब आप इस पर नज़र रखेंगे कि आप क्या दे रहे हैं, तब वो चेंज होने लगेगा कि आपको क्या मिल रहा है। अब आप सोचिए, वो कहते हैं ना, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। अब आप रोज़ बबूल के पेड़ अपने कर्म रूपी खेत में बोए जा रहे हैं, बोए जा रहे हैं, और चाहते हैं दूसरे लोग आपको आम की पेटियां देकर लौटाएं। तो आम का सीज़न है तो आम याद आ गया, तो ये कहाँ की समझदारी है। आप बबूल बो रहे हैं तो जिसका आप अपमान कर रहे हैं वो आपको जवाब ना भी दे। समस्त प्रकृति ईश्वर की ऐसी है कि हर जगह से आप अपने अपमान की व्यवस्था कर रहे हैं, अपने दंड का नियोजन कर रहे हैं। इसलिए जो व्यक्ति कहते हैं हम जैसे को तैसा बोलते हैं, हम दूसरे को चुप करा देते हैं, मेरी नज़र में वो महामूर्ख है, क्योंकि वो अपने अकाउंट में नए नए लोगों को इनवाइट कर रहा है कि वो आके उसका अपमान करेंगे। और जो व्यक्ति सहन करके सह जाता है कि हे भगवान ये मेरा किया हुआ था, इसे माफ़ करना, तो वो व्यक्ति अपने बुरे बुरे कर्मों के अकाउंट्स को क्लोज कर रहा है। समझदारी किसमें है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में जो भी हमने डिस्कस किया, जब घर वाले ही अपमान करें तो जी घर वाले ही करेंगे, बाहर वालों को ना आपसे कोई लेना देना है, ना आपसे कोई मतलब है। तो घर में जिनके साथ आप रह रहे हैं या तो हिमालय पर चले जाइए, ना कोई मिलेगा ना कोई अपमान करेगा, और नहीं तो अपने जीवन रूपी यात्रा को इतनी सजगता से जीनी चाहिए कि एक एक पल जो है हम हमारा जीवन खर्च कर रहे हैं, फिर चाहे वो रोने में कर रहे हैं, किसी के प्यार में कर रहे हैं, किसी के मोह में कर रहे हैं, किसी को कोई आपसे मतलब नहीं। आप अपना जीवन पूरा करके चले जाएंगे, वो दूसरे पात्रों को पकड़ लेंगे, उनका अपमान करेंगे, उनके साथ यही व्यवहार करेंगे, दे विल नेवर चेंज। बट you are wasting your precious life thinking about them, getting betrayed by them, getting hurt by them.
अब चुनाव आपका है कि आपको आपका जीवन कैसे जीना है। सो होप इस छोटे से वीडियो में मैंने आपको पूरी तरीके से कन्विंस करने की कोशिश की कि कैसे आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है और कैसे आपको इस अपमान से डील करना है। अगर कोई और भी टॉपिक पर आप चाहें कि मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे लिखकर बताइएगा, और इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर शेयर करिएगा जो मन से कमज़ोर है, जो हर किसी की बात को दिल पर लगा लेते हैं, सालों साल तक उससे अपने हृदय को छल नहीं करते रहते हैं, तो उन्हें भी ये सुकून आए, उनकी आत्मा को भी ठंडक मिले और आगे सही जीवन जीने की दिशा मिले। ऐसे लोगों को जो भी आपके घर में हैं उन्हें ये वीडियो शेयर करिएगा, और फिर एक नए वीडियो में हम आपको मिलेंगे। इट्स मी, मैं हूँ, पर टिल देन अपना ध्यान रखिएगा।